स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 29 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी लेंगे, थायराइड ग्लैंड की आज स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी कर रखी है। मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड 3 वीडियो बना रखे हैं, जिसके अंदर एक के अंदर पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ठीक है। उससे पहले वाले में स्ट्रक्चर्स है, फिर पार्ट्स ऑफ है, ग्रोथ हार्मोन्स का एक अकेला वीडियो बना रखा है, और जो रिमेनिंग हार्मोन्स होते हैं उनका एक वीडियो अलग से है। आज जो ग्लैंड अपन ले रहे हैं थायराइड ग्लैंड होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि जो थायराइड जो ग्लैंड होती है सिचुएटेड कहाँ है, ठीक, कहाँ सिचुएटेड होती है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो सर्विक्स रीजन होता है, यानी जो नेक रीजन है, नेक रीजन के अंदर ट्रेकिया के बोथ साइड क्या सिचुएटेड होती है, थायराइड ग्लैंड सिचुएट, यानी ट्रेकिया के वेंट्रोलेटरल, यानी वेंट्रल लेटरल साइड ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के वेंट्रल लेटरल साइड के अंदर क्या सिचुएटेड होती है, थायराइड जो ग्लैंड है ये सिचुएटेड होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, तो ट्रेकिया जो रीजन होता है उसके वेंट्रल लेटरल साइड के अंदर क्या सिचुएटेड होती है। आप बता सकते हो बोथ साइड द ट्रेकिया, ये ट्रेकिया में आगे की तरफ बोथ साइड, और किस रीजन में है ये, नेक रीजन में, जिसको क्या बोला जाता है, सर्विक्स रीजन भी बोला जाता है। तो ये तो हो गई इसकी सिचुएटेड कि थायराइड जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट अपन इसके स्ट्रक्चर की बात देखते हैं। तो एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर्स जो होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम पहले देखिए क्या बनाते हैं, एक बार ट्रेकिया बना लेते हैं, है ना। तो मैं ट्रेकिया को ऐसे इजी फॉर्म में बना देती हूँ, ये फॉर्म कर ली, ब्रॉडेड पार्ट कर दिया, फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ ही आता है तो ये क्या होता जाता है, ऐसे ऐसे नेरो होता जाता है, ऐसे, ठीक है। ये बन गया नेरो रीजन बन गया इसका, ठीक है। और ये हो गया ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के बोथ साइड, ठीक है, ट्रेकिया के दोनों साइड क्या सिचुएटेड होती है, एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। इसकी कितनी लोब्स हो गई, 2 लोब्स होती है, एक हो गई लेफ्ट लोब्स और एक कौन सी हो जाती है, राइट लोब्स हो जाती है। देखिए अब इससे जैसे मान लीजिए इसकी 2 लोब्स ऐसे, एक लोब ये रही, एक लोब, और ये जो दोनों जो लोब्स होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी दोनों साइड ट्रेकिया के बोथ साइड में क्या प्रेजेंट है, 2 लोब्स की फॉर्म में थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। इसकी शेप कैसी हो जाती है, एच शेप, अल्फाबेट के अंदर जो एच होता है ना उसके जैसी शेप होती है। अब देखिए ये जो दोनों लोब्स होंगी, ये दोनों लोब्स एक कनेक्ट से जुड़ी हुई है, एक कनेक्टिव ब्रिज पाया जाता है। 2 लोब्स आर कनेक्टेड बाय ए ब्रिज, दिस ब्रिज इज नोन एज द isthmus। उस ब्रिज का क्या नाम हो जाएगा, isthmus। ब्रिज से ये दोनों जो लोब्स होती है वो आपस में क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। तो आप ध्यान में रख लोगे उस लोब्स की, क्वेश्चन आप कंपटीशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। उन लोब्स को जोड़ने वाले कनेक्टिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, isthmus। क्या नाम हो गया, isthmus। किससे जुड़ी हुई है, दोनों लोब isthmus से जुड़ी हुई रहती है। तो अपन बता देंगे किससे जुड़ी हुई है, द 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड कनेक्टेड बाय ए ब्रिज, दिस इज नॉन एज द isthmus, ठीक है। चलिए एच से बताई दी, ये दोनों एक कनेक्ट से जुड़ी हुई रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, isthmus बोलते हैं। थायराइड जो ग्लैंड होती है किस कलर की होती है, पिंक कलर की होती है। कौन सी शेप बता दी इसकी, पिंक से कलर होगी। और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड।
तो ये कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड होती है? तो आप ध्यान में रख लोगे, जो ये ग्लैंड होती है सबसे क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड? थायराइड। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में, कैसे दे देंगे, इन द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एनिमल्स या ह्यूमंस। तो आप कौन सी बताओगे? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ये वाली क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। चलिए, पिंक कलर की हो गई लार्जेस्ट। ये एक कनेक्टिव ब्रिज से जुड़ी हुई है जिसको स्टमस बोलते हैं। ठीक है, एडर। फिर अपन देखते हैं इसकी वेट वगैरह कितना होता है, तो नॉर्मल बातें होती है। ह्यूमन के अंदर ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। 5 सेंटीमीटर तो क्या है? लॉन्ग, और 3 सेंटीमीटर क्या होती है? ये वाइड होती है। चलिए, फिर उसे बताते हैं इसका जो वेट होता है वो 25 यानी 25 ग्राम होता है। वेट कितना है इसका? 25 ग्राम हो जाता है। मेल के अंदर फीमेल के कंपैरिजन में ये छोटी होती है, यानी सीधी सी बात है कि फीमेल के अंदर ये क्या होती है? लार्ज होती है। किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी आपको बता दिया कि जो फीमेल में कुछ बड़ी होती है और एज के अकॉर्डिंग इसकी साइज क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। कि जैसे जैसे एडल्ट ओल्ड, जैसे जैसे एज होती जाएगी इसकी साइज भी क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। चलिए, फिर अपन बात करते हैं कि ये जो लोब्स होती है ना, ये लोब्स जो आपको दिखाई दे रही है, इन लोब्स के अंदर ऐसे मैनी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी फॉलिकल्स फाउंड इन द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी दोनों ही के अंदर क्या पाए जाएंगे? इस टाइप के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर भी लोब्स, ये जो किसका काम, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? इथेमिस बोला जाता है। चलिए, फिर अपन बताते हैं कि जो फॉलिकल जो होती है उसकी जो इनर साइड है, यानी कि बनी हुई है स्ट्रेटिफाइड या लीनियर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की। किसकी बनी होती है? ये एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। तो याद रह जाएगी आपको कि मैनी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है। ये जो फॉलिकल्स होती है ये लीनियर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ निकाल दूं इसको, ये हो गई फॉलिकल। ये जो फॉलिकल्स है, ये जो लेयर है ये किसकी बनी हुई है? लीनियर स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमुलर एपिथेलियल्स की बनी हुई है। कोल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स, या फिर अपन बता सकते हैं कि ईच द वॉल ऑफ ईच फॉलिकल मेड ऑफ द लीनियर क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल्स। लीनियर क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, लीनियर क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल्स की बनी हुई रहती है। अब ये जो फॉलिकल्स जो होती है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि जो फॉलिकल्स होती है इन फॉलिकल्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट है। ये जो कैविटी होती है इसमें येलो जेली लाइक ट्रांसपेरेंट कोलाइडी सब्सटेंस फिल होता है। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक कोलाइडी सब्सटेंस फिल होता है। ये जो सब्सटेंस जो होता है ये आयोडीन कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन है। आयोडीन कंटेनिंग, यानी कि आयोडीन से बना हुआ, आयोडीन कंटेनिंग कोलाइडल ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यानी जो फिल है ना अंदर की तरफ, ये क्या है? आयोडीन कंटेन कोलाइडल ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये जो कंटेनर होता है, ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड का क्या नाम होता है? आइडोथायरोग्लोब्यूलिन। आइडोथायरोग्लोब्यूलिन बोलते। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, आइडोथायरोग्लोब्यूलिन
ग्लोब्यूलिन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स होती है। ये जो फॉलिकल्स होती है इसमें आयोडीन कंटेनिंग कोलाइडी सब्सटेंस फिल होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है, जिसको क्या बोलते हैं, आइडोथायरोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। क्या हो गया, आइडोथायरोग्लोब्यूलिन बोला जाता है। फिर उसके बाद में अपन ये बताते हैं कि जो फॉलिकल्स जो होती है, फॉलिकल्स है ना, अब देखिए फॉलिकल्स में बीच बीच में से गैप है, जैसे मैंने बना रखा है ना, ये रहा, ये इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द फॉलिकल्स इज नोन एज द स्ट्रोमा। दिस स्ट्रोमा कंटेन इस स्ट्रोमा के अंदर, इस फॉर्म के अंदर सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इनको सी सेल या फिर पेराफोलिकल्स बोलते हैं। सी सेल्स या फिर क्या बोलेंगे, पेराफोलिकल। जैसे देखिए यहाँ बनाते, देखिए ये तो हो गई फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स जो होती है इनके यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ स्ट्रोमा पाया जाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, पेराफोलिकल या फिर सी सेल्स बोला जाता है, जो क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो एक तो ये एक हार्मोन तो ये फॉलिकल सिक्रेट कर देगी, एक हार्मोन कौन सिक्रेट कर देगी, पेराफोलिकल्स, या जिसको क्या बोला जाता है, सी सेल्स बोला जाता है। तो सी सेल्स या पेराफोलिकल्स कहाँ होती है, यानी कहाँ होगी, यानी फॉलिकल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ स्ट्रोमा पाया जाता है। द स्ट्रोमा प्रेजेंट इन द बिटवीन द फॉलिकल्स टू मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। द स्ट्रोमा कंटेन द पेराफोलिकल्स एंड द सी सेल्स। चलिए, ये तो बात होगी इसके स्ट्रक्चर्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शंस होता है। तो देखिए, हम जो फर्स्ट हार्मोन्स ले रहे हैं वो हार्मोन्स कौन सा लेंगे, यानी कि मेनली 3 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। ये जो थायराइड जो ग्लैंड है इसे कितने हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, 3 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। अब वो 3 हार्मोन्स देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट तो लेंगे थायरोक्सिन और टेट्राआइडोथायरोक्सिन, या तो क्या बोलेंगे, थायरोक्सिन या फिर टेट्राआइडोथायरोक्सिन। टेट्रा मानी T4, जिसको क्या बोलते हैं, T4 बोला जाता है, टेट्राआइडोथायरोक्सिन। अब टेट्राआइडो जो थायरोक्सिन होता है, ये जो फॉलिकल्स जो होती है ना, ये फॉलिकल्स, ये वाली फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के TSH थायरो स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है उससे स्टिमुलेट होकर के इस हार्मोन को सिक्रेट करती है। यानी कि फॉलिकल्स आर स्टिमुलेट्स बाय द थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू सिक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है ये आयोडीन व टायरोसिन के द्वारा बना होता है। यानी पूछ ले भी थायरोक्सिन हार्मोन किसका बना हुआ है, तो एक तो हो गया आयोडीन और एक क्या हो जाता है, टायरोसिन। तो आयोडीन और टायरोसिन से ये हार्मोन्स क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए, यानी कुल अमाउंट कितनी होती है इसकी, 65 to 90%, 65 से 90% ये पार्ट्स का क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है। क्लियर हो गई। यानी फर्स्ट हार्मोन कौन सा हुआ है, थायरोक्सिन हार्मोन्स या टेट्राआइडोथायरोक्सिन हार्मोन्स, जो किसकी, थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल्स इन हार्मोन को सिक्रेट करती है। कंटेनर क्या क्या इसमें आयोडीन और टायरोसिन का बना होता है, तो ये ध्यान में रखना, आयोडीन और टायरोसिन का बना है। नेक्स्ट जो हार्मोन वो 3 है ना, अगला अपन हार्मोन कौन सा करेंगे,
T3 हार्मोन। क्या नाम हो जाएगा? T3 हार्मोन, इसको बोलते हैं टायरोआइडोथायरोक्सिन। ट्राईआइडोऑक्सिन हार्मोन्स बोला जाता है। ये किसका कंटेनर है? इट मेड अप ऑफ द आयोडीन। किसका बना होता है? आयोडीन का बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन T4 के कंपैरिजन में ये मोर एक्टिव और पावरफुल होता है, यानी T4 के कंपैरिजन में मोर एक्टिव एंड पावरफुल होता है। मोर एक्टिव एंड पावरफुल होता है। ठीक है, ये टोटल हार्मोन का 10% पार्ट बनाता है, क्योंकि T4 तो कितना बना रहा था? टोटल जो हार्मोन्स का 65 to 90% पार्ट बनाता है, और ये टोटल हार्मोन्स का कितने परसेंट पार्ट बनाता है? 10% पार्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए T3 और T4, T3 ट्राईआइडो, टेट्राआइडो, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखोगे, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन कौन कौन से आते हैं? T4 वाला, थायरोक्सिन वाला, जो 90% पार्ट है इसका, और 10% कौन सा होगा? T3 वाला। T4 वाला आयोडीन और टायरोसिन का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये वाला किसका बना हुआ होता है? केवल आयोडीन का बना हुआ होता है। और इनको सिक्रेट कौन करता है? दोनों हार्मोन्स को, ये जो फॉलिकल्स बनी हुई है ना, ये फॉलिकल्स इनको क्या करती है? सिक्रेट करती है। फिर थर्ड हार्मोन्स हो जाएगा, देखिए फॉलिकल्स ने 2 हार्मोन सिक्रेट कर दिए। एक हार्मोन कौन सिक्रेट करेगी? पेरा फॉलिकल या सी सेल सिक्रेट करेगी। उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ये अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है बायोलॉजी का 2020 का, जो 19 मार्च का था पेपर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर वाले के अंदर। ठीक है, कि ये पूछा गया कि पेराफोलिकल, थायराइड ग्लैंड की पेराफोलिकल सेल्स किस हार्मोन को सिक्रेट करती है? तो विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पेराफोलिकल्स सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो कौन सा हार्मोन है? कैल्सीटोनिन हार्मोन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। अभी जो कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होगा, उसको सी सेल्स कौन सिक्रेट करेगी? सी सेल्स इसको क्या करती है? सिक्रेट करती है, जिसको पेराफोलिकल सेल्स भी बोला जाता है। ये जो हार्मोन्स होगा, ये क्या करेगा? यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रीजन्स को ग्रो करवाता है और बोन्स के डीकम्पोजिशंस को कम कर देने। इसके 2 काम हो गए इस हार्मोन के। जो यूरिन है, यूरिन में तो कैल्शियम लेवल के एलिमिनेशन को इंक्रीज करता है, टू इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। और बोन्स के अंदर, बोन्स के डिपोजिशंस को, यानी डिकम्पोज्ड, टू डिक्रीज द डिकम्पोज्ड ऑफ बोन्स, बोन्स को टूटने से रोकता है और कैल्शियम लेवल को क्या करवाता है? एलिमिनेशन करवाने का काम करता है। तो आपको कैल्सीटोनिन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द यूरिन एंड द ब्लड, और साथ में बोन्स को डिकम्पोज होने से रोकता है। या फिर आप सीधा सीधा बता दो, इसके एलिमिनेशन को बढ़ावा देता है, बोन्स के जो डिकम्पोज होने को रोकता है। तो ये हो गए हार्मोन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो बनता है फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो मैं यहाँ से हटा दूं, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो तो थायरोक्सिन ही होता है मेन हार्मोन। तो मेन हार्मोन क्या होता है इसका? थायरोक्सिन हार्मोन।
अब था क्योंकि ना 65 to 90% थायरोक्सिन हार्मोन है जो आयोडीन और टायरोसिन का बना है। तो अब इसके अपन फंक्शंस देखते हैं क्या क्या का। तो देखिए पहले मेन फंक्शंस देख लो, मेन फंक्शंस कौन से। एक तो ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो टेडपोल है, टेडपोल किसको बोलते हैं, लार्वा ऑफ फ्रॉग, लार्वा ऑफ जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। तो टेड यानी लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन्स की जरूरत होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लेस डेवलप लार्वा कन्वर्ट इनटू मोर डेवलप एडल्ट इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। यानी टेडपोल किसका लार्वा होता है, फ्रॉग का लार्वा होता है। तो लार्वा से क्या बनना, फ्रॉग बनना, ये कौन करवाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर टेडपोल लार्वा के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए या थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, कि डेवलपमेंट से पहले थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, तो फ्रॉग की लाइफ प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम वहां पे आंसर देंगे कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन्स, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग। फिर बताएंगे इफ थायराइड ग्लैंड रिमूव फ्रॉम द लार्वा इज नॉट कन्वर्ट इनटू द एडल्ट, यानी लार्वा किस में कन्वर्ट नहीं होगा, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब कभी भी आपको रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहले ये बताओ कि वो काम क्या करता है। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि जो थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो फ्रॉग में टेडपोल को एडल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक, पहले फंक्शन बनाते हैं क्या करता है। फिर ये बताओ अगर उसको वहां थायराइड ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, जिससे टेडपोल लार्वा किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सेकेंड इसका मेन फंक्शन आता है कोल ब्लेडेड एनिमल्स, किसमें, जो कोल ब्लेडेड जो वर्टिब्री होते हैं उसमें ऑस्मेटिक रेगुलेशन और मोल्डिंग करवाने का काम किसका होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का होता है। तो अपन बता देंगे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इट प्ले रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन इन कोल ब्लेडेड वर्टिब्रेट्स, ऑस्मो रेगुलेशन इन कोल ब्लेडेड वर्टिब्रेट्स एंड द मोल्टिंग प्रोसेस। एक तो क्या हो जाएगा, ओस्मो रेगुलेशन का काम करेगा, और सेकंड वर्टिब्रेट्स में जो मोल्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करने का काम किस, यानी कोल ब्लेडेड वर्टिब्री कौन कौन से होते हैं, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए वर्टिब्री के अंदर अपन कौन से लेते हैं, जैसे फ्रॉग है, कोल ब्लेडेड होता है, ये भी स्नेक है, ये क्या होते हैं, यानी कि अपन बताते हैं एक तो एम्फीबिया ग्रुप है, और जो रेप्टाइल्स ग्रुप होते हैं ये कोल ब्लेडेड में आते हैं, ठीक है। अपन आते हैं वो किस में आते हैं, वार्म ब्लेडेड में आते हैं। तो कोल ब्लेडेड में टेम्परेचर को रेगुलेट और फिर मोल्टिंग का मतलब आपको पता है अपनी जो स्किन होती है, जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, मोल्टिंग। तो ये दोनों ही काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। फिर उसके बाद में देखिए और फंक्शंस देखिए, ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या बनती है, मोर एनर्जी बनती है। और इसीलिए ये क्या कर, टू इंक्रीज स्पीड ऑफ लाइफ, तो लाइफ की स्पीड को इंक्रीज करने का काम किस हार्मोन का होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद में क्या करता है, ये जो हार्मोन है वो बाय द इंटेस्टाइन absorption of glucose and use of oxygens
एंड BMR को इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देगा? बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कौन कर देता है? थायराइड। यानी ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का जितना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी? एनर्जी बनती है। तो BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर या जो नर्व के फंक्शंस होते हैं उनको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ में एड्रिनल और नॉन एड्रिनल जो हार्मोन्स होते हैं उनके एक्टिवेशंस का टू इंक्रीज द एक्टिविटी और न्यूरो सिक्रीशन एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल को भी बढ़ावा देता है। देखिए मेन फंक्शंस तो यही थे इसका। एक तो आपको टेडपोल वाली बात ध्यान में रखनी है, फिर कौन सी ध्यान में रखनी है? आपको ऑस्मो रेगुलेशन वाली बात में ध्यान में रखनी है पोल ब्लेडेट्स के अंदर, और BMR को इंक्रीज कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता है वो बनता है इसके हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन का, कि थायराइड जो ग्लैंड है उसका हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में या तो वो ज्यादा सिक्रेट हो जाए तब क्या होगा, या फिर कम सिक्रेट हो जाए तब क्या होगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर अपन हाइपोसिक्रीशन की बात करेंगे पहले। हाइपोसिक्रीशन का मतलब लेस सिक्रीशन, यानी सिक्रीशन क्या हो? कम। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक है। उसमें क्या देते हैं? मैच ऐसे दे देते हैं कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हाइपोसिक्रीशन से रिलेटेड है या हाइपर। तो आपको नाम ध्यान में रखना है कौन सा हार्मोन हाइपो है और कौन सा हार्मोन हाइपर है। तो हम पहले किसकी बात करते हैं? हाइपोसिक्रीशन की बात करते हैं। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रेट हो तो कौन कौन सी डिजीज होती है? तो हाइपोसिक्रीशन में फर्स्ट डिजीज का अपन लिखेंगे, क्या नाम है? क्रीटिनिज्म। क्रीटिनिज्म, क्रीटिनिज्म क्या है? क्रीटिनिज्म। क्रीटिनिज्म वाली जो डिजीज है ये होती है चाइल्ड्स में, चाइल्डहुड डिजीज है। यानी जब बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रेट होता है, ठीक है, बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम सिक्रेट हो रहा है जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम होगी, हैंड और जो लेग्स है वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है, चाइल्ड्स ड्वार्फ हो जाएंगे, BMR रेट भी कम होगी, और ऐसे जो चाइल्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रीटिन्स बोलते हैं। यहाँ तक हो जिसको क्या बोल लेंगे? क्रीटिज्म बोल देंगे ऐसे बच्चों। तो क्या क्या होगा चाइल्ड्स के अंदर? एक तो क्या हो गया? फिजिकल और मेंटली कम डेवलप होंगे, ठीक है, कैसे रह जाएंगे? ड्वार्फ हो जाएंगे, ठीक है, कैसे हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं। BMR रेट भी क्या हो जाएगी उनकी? BMR रेट कम हो जाती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको क्रीटिज्म बोला जाता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाली डिजीज है, किसमें? बच्चों में। चलिए सेकंड कौन सी डिजीज लेंगे अपन? मैक्सीडेमा। मिक्सीडेमा, MYXEDEMA, मिक्सीडेमा, MYXEMIXDEMA, मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा ये भी क्या है? हाइपोसिक्रेटेड डिजीज है, यानी इसकी कमी से होने वाली डिजीज होती है। किसके अंदर होगी? ये एडल्ट में होने वाली डिजीज है। किस में होने वाली? एडल्ट में होने वाली डिजीज है मिक्सीडेमा। सॉरी स्पेलिंग ये होगी इसकी मिक्सीडेमा। तो ये क्या होगा कि अगर जो एडल्ट के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन्स इन द एडल्ट पर्सन, ठीक है, एडल्ट पर्सन में तब क्या हो गया? पफिनेस ऑफ स्किन ऑन द
फेस एंड द हैंड्स, पुफिफॉर्म्स, यानी कि अलग से टाइप की स्किन बन जाती है, स्किन मोटी हो जाती है, फॉल ऑफ द हेयर्स, मेमोरी लॉस, येलो स्किन एंड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इज द लेस। क्या क्या होगा मिक्सीडेमा के अंदर, क्या क्या देखिए, मिक्सीडेमा किस में होने वाली, हाइपोसिक्रीशन इन एडल्ट में होती है एक, इसके अंदर जो स्किन होती है वो पुफिंग फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। मेमोरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है मिक्सीडेमा डिजीज के अंदर, स्किन येलो हो जाती है इसकी वजह से, हेयर फॉल होने लगते हैं, बाल है वो गिरने लगते हैं इस डिजीज में, और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है मैक्सोडेमा डिजीज के अंदर। फिर उसके बाद में देखिए एक मेन डिजीज जो आपको पता है गोइटर, कौन सी हो जाएगी, गोइटर, कौन सी है, गोइटर वाली डिजीज होती है, GOITER गोइटर, GOITER गोइटर, हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। यानी फिर उसके बाद में क्या होगा, स्वेल इन नेक रीजन, जो नेक रीजन कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज है, पता है आपको, आयोडीन की कमी से होती है। अब देखिए जो हिली एरिया के जो पर्सन होते हैं वहां पे ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है, क्यों कि आयोडीन, लेकिन आयोडीन वहां पे आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि वहां का जो हिली जो एरिया होता है, माउंटेनर जो एरिया होता है, वहां के वाटर में आयोडीन कम होता है, तो आयोडीन कम होने की वजह से थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट नहीं करेगी। थायरोक्सिन हार्मोन अगर सिक्रेट नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड में स्वेल होकर के नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाएगी, तब उसको क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज बोलते हैं। तो हिली एरिया में ज्यादा क्यों होती है डिजीज, क्योंकि वहां के वाटर के अंदर आयोडीन क्या होता है, कम होता है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए हाइपो यानी कम, क्रिटिज्म चाइल्ड के अंदर, मिक्सीडेमा एडल्ट के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन कम है, देखो आयोडीन कम हो गया, आयोडीन कम और थायरोक्सिन हार्मोन अपने आप कम हो गया, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, जो सेरिवेक्स या नेक रीजन के अंदर स्वेलिंग की प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, स्वेल हो गया। थायराइड ग्लैंड में अगर स्वेल होगी तो नेक रीजन भी स्वेल दिखाई देगा ट्रेकिया के दोनों साइड्स में, तो आयोडीन की कमी से होती है डिजीज। चलिए फिर उसके बाद में जो एक डिजीज है उसका नाम है हाशीमोटो, हाशीमोटो डिजीज। क्या है, हाशीमोटो डिजीज। इस डिजीज को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बोला जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड, ध्यान में रखिएगा, हाशीमोटो को सुसाइड ऑफ थायराइड भी बोला जाता है। देखिए क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का जो हाइपोसिक्रीशन है उसको क्या करने के लिए, डेफिशिएंसी को हटाने के लिए, डेफिशिएंसी को करने के लिए क्या ली जाती है, मेडिसिन ली जाती है। टू इनटेक द मेडिसिन अगेंस्ट द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन्स, दिस मेडिसिन टू फॉर्म द एंटीबॉडी अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड। अभी जो मेडिसिन क्या करती है, बॉडी में जाकर के थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ही क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड या ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। क्या है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। तो आपको ध्यान में रह जाएगा, हाशीमोटो को सुसाइड ऑफ थायराइड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, टू टेक मेडिसिन अगेंस्ट द हाइपोसिक्रीशंस, दिस मेडिसिन टू फॉर्म द एंटीबॉडी अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स बिकम डिस्ट्रॉयड। कि अपन जैसे मान लीजिए अपने थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है,
तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं कि भाई थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो। अब वो मेडिसिन क्या करती है, वो थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देती है जा करके, ठीक है। तब इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल ऑफ थायराइड बोला जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड बोला जाता है। थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को अगर मोर सीक्रेट कर दे, ज्यादा सीक्रेट हो जाए, तो बीएमआर रेट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, जो बिहेवियर है वो इरिटेबल्स हो जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, और हैंड्स और लेग्स जो होते हैं उसमें वाइब्रेशंस होने, यानी कि अब अपन बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन। अभी बात कर रहे थे हाइपो, अब बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन की। तो हाइपर सिक्रीशन के अंदर क्या क्या होगा, इंक्रीज द बीएमआर रेट इंक्रीज हो जाएगी, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बिहेव इज द इरिटेबल्स, चिड़चिड़ा विहार हो जाएगा, स्वेटिंग आने लगेगी, और हाथ और पैर में क्या हो जाती है, कपकपी हो जाती है। इससे रिलेटेड कुछ अदर डिजीज भी होती है, जिसमें एक का नाम है एक्सोपेथेलेमिक गोइटर, एक्सोपेथेलेमिक गोइटर। देखिए गोइटर का मतलब तो स्वेल है ही, है ना। वो वाली जो गोइटर जो होती है उसका मतलब तो क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, उसमें तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ देखिए एक्सोथेल्मिक्स यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द, इसमें क्या होगा, जो आई बॉल के नीचे म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, आई बॉल के नीचे क्या होगा, म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा, जिससे आई बॉल बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी आंखें कैसे दिखाई देगी, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देने लगती है। यानी अपन बताएंगे इसके अंदर क्या होगा कि जो आई डिकम्पोज ऑफ द म्यूकस बिलो द आई बॉल, डिकम्पोज ऑफ द म्यूकस बिलो द आई बॉल बिकम ग्रो इन द आउटसाइड्स नॉन एज द एक्सोथैलेमिक। लाइक पर्सन कैसा दिखाई देता है, ऐसे डर लगता है उसको देख करके, डेंजर्स एंड आई लुक्स स्टेरिंग, STARING, स्टेरिंग, ऐसे घूरती, ऐसे ऊपर वो घूर रहा है। आई बॉल कैसा हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाती है, जिससे कैसा हो जाता है, स्टेरिंग लगता है, यानी वो डरा और ऐसा लगता है कि अपन को घूर रहा हो। तो एक्सोथैलेमिक गोइटर का मतलब आई बॉल का बाहर की तरफ निकलना होता है। फिर एक होती है पल्मूर डिजीज, पल्मूर डिजीज। अब पल्मूर डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके अंदर क्या बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है। एट द वेरियस प्लेस फॉर्मेशन द ट्यूमर इन द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड्स के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो, ठीक है। जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो थायराइड ग्लैंड में क्या बन जाएगी, ट्यूमर का फॉर्मेशन बन जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, पल्मूर बोला जाता है। फिर है ग्रेव डिजीज, GRAVE, ग्रेव, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ये भी है हाइपोसिक्रेशन की ग्रेव्स डिजीज। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड स्वेल स्टेज हो जाती है, थायराइड ग्लैंड जब फूल जाती है, स्वेल कंडीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज द ग्रेव, स्वेल, फूल जाना। थायराइड ग्लैंड कैसी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। ये सभी डिजीज अब बात में मान लीजिए कि देखिए वापस मैं रिपीट करती हूँ, हाइपर डिजीज कौन कौन से, एक्सोथैलेमिक गोइटर, ये आई से रिलेटेड है, ठीक है। पल्मूर ट्यूमर बन जाती है, और ग्रेव थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। और जो हाइपोसिक्रेशन वाली थी यानी कम सिक्रेट होने पे, तो एक तो कौन सी थी, क्रिटिज्म थी, एक कौन सी थी, मैक्सीडेमा थी, एक कौन सी थी, गोइटर थी, ठीक है। हासीमाटो वाली तो अगेंस्ट वाली है। अगर देखिए हाइपोसिक्रेशन जो डिजीज है इसको क्योर करना हो तो अपना जो फूड होता है, फूड के अंदर अपन क्या करेंगे, आयोडीन
को अमाउंट को इंक्रीज करें, आयोडीन ज्यादा लेंगे तो आयोडीन अगर अपन अमाउंट ज्यादा होगी तो थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, और जो थायराइड ग्लैंड जो एक्टिव हो जाती है फिर वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगी, जिसकी वजह से ये डिजीज क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो कंप्लीट किस पे था, थायराइड ग्लैंड स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टू हार्मोन पे था हमारा आज का वीडियो।